हेलो एवरीवन। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के। तो आज की क्लास में हम कैरी की शेप सीखने वाले हैं कि हम कैरी की शेप कैसे ड्रॉ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो उसके लिए सबसे पहले एक ऐसे बीच से ऐसे रेफरेंस लाइन ले लेंगे और उसकी हेल्प से हम ड्रॉ करेंगे तो ईजिली ड्रॉ हो जाएगा। नहीं तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप डायरेक्टली भी ड्रॉ कर सकते हो। तो ऐसे ही उसको हम हर एक साइड से हर एक एंगल में हम प्रैक्टिस करेंगे ताकि किसी भी एंगल में हमें ड्रॉ करना हो तो हम इजीली ड्रॉ कर सकें। अगर डायरेक्ट आपसे ड्रॉ नहीं हो रहा है तो रेफरेंस लाइन के हेल्प से पहले आप शेप ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद आप उस पर आउटलाइन दीजिए। तो ऐसे हमने 4 शेप किए। अब इसको ऐसे साइड से हाफ कैरी की शेप भी कैसे ड्रॉ करना है वो भी हम करेंगे। तो ऐसे चारों साइड से हर एक एंगल में आपको ड्रॉ करना है। ये बहुत ही यूज होता है जो बेल मेहंदी पैटर्न हम करते हैं या ब्राइडल मेहंदी में भी आप इसको यूज कर सकते हो। तो ये बहुत ही यूज़फुल होता है। तो उसके बाद हम इसको फिल करेंगे कि इसकी फिलिंग कैसे करनी है। तो ऐसे बेसिक से और ऐसे करके हम इसको फिल करेंगे। तो ये शेप डिफरेंट डिफरेंट एंगल में आपको ड्रॉ करनी आनी चाहिए और उसके लिए आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, तब जाके आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो। तो ये बहुत हेल्पफुल होने वाली है आपको मेहंदी सीखने में। और ये फ्री कोर्स है, तो जो लोग भी मेहंदी सीखना चाहते हैं आप उनके साथ शेयर कर सकते हो इसको, ताकि वो लोग भी घर बैठे इजीली सीख सके मेहंदी, जो भी सीखना चाहते हैं। तो ऐसे इसको हम फिल कर देंगे पूरा और इसको आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी अच्छे से, तब जाके अच्छे से आप बना पाओगे। तो जो भी मैं क्लास में पढ़ाती हूँ उसकी आपको प्रैक्टिस करते रहनी है। इसके बाद पूरा फिल करने के बाद बाहर से ऐसे हम थिक आउट लाइन देंगे। इससे हमारा डिज़ाइन जो है वो अच्छा दिखता है, सुंदर और हाईलाइट होता है। तो ये थिक आउट लाइन देना बहुत ज़रूरी है, ये बिल्कुल भी स्किप ना करें, आप ज़रूर दें। इसके बाद हम नेक्स्ट डिज़ाइन को फिल करेंगे। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट मतलब डिज़ाइन दे के ऐसे फिलर एलिमेंट्स दे के हम इसको फिल कर सकते हैं। और फिल करने के बाद जो आउटलाइन है बाहर का, उसको हम एक थिक आउटलाइन ज़रूर देंगे, उससे हमारा डिज़ाइन और भी सुंदर दिखता है। ये फ्री मेहंदी कोर्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आप बिना किसी फ़ी पेमेंट के घर बैठे आसानी से आप सीख सकते हो। तो अगर आपके कोई फ्रेंड्स हो या कोई भी हो जो मेहंदी सीखना चाहते हों तो आप उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ये वीडियो। और आप प्रैक्टिस करना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है आपको। जो भी मैं क्लास में सिखाती हूँ उसकी आपको प्रैक्टिस करते रहनी है, तभी जाके अच्छे से आप भी एकदम फ्लॉलेस मेहंदी लगा पाओगे, फ़्लो के साथ अच्छे से बना पाओगे। तो प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। और आप जो प्रैक्टिस करते हो वो चाहो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मेरे इंस्टा आईडी पे शेयर कर सकते हो। मेरी इंस्टा आईडी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। उसके बाद हम नेक्स्ट ऐसे बाहर जो आउटलाइन हमें थिक आउटलाइन देनी है उसके लिए ऐसे एक लाइन देके और उसके बाद भी इसको फिल कर सकते हैं। तो आपको जैसे इजी लगे आप वैसे कर सकते हो। तो जो आप प्रैक्टिस करते हो वो मेरे आप इंस्टा आईडी पे भी मेरे साथ शेयर कर सकते हो कि आपने क्या क्या प्रैक्टिस की है। और अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ नहीं समझ आ रहा हो, कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हो या कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। तो देखो प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे ना, आपका भी हाथ जो है वो इसमें एकदम स्मूथ चलने लगेगा और आपकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आने लगेगी। इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहो। और कुछ भी नहीं समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो या इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हो मुझे। तो ऐसे इसको हम फिल कर लेंगे और उसके बाद ऐसे बाहर से जो हमने ये लाइन दिया है उसको थिक आउट लाइन ऐसे दे देंगे। तो आज हम ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बहुत सारे कैरी की शेप सीखेंगे। और देखो ये डिज़ाइन करने के बाद ना इसको हम ऐसे डेकोरेट भी कर सकते हैं, थोड़ा सा ऐसे लीफ वगैरह दे के। तो ये बेल मेहंदी पैटर्न में ज़्यादा यूज होता है, ऐसे हम यूज़ करते हैं, ऐसे डेकोरेट कर देंगे। तो ये डिज़ाइन ये हाफ ऐसे कैरी शेप है
तो इसको भी हम वैसे ही फिल करके और डेकोरेट कर सकते हैं, या ब्राइडल मेहंदी में भी इसका यूज होता है। ये बहुत यूज़फुल होता है मेहंदी में, तो ये सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बीच में कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी, तो कुछ दिन बीच में गैप हो गया। तो आई होप उस टाइम में आप लोगों ने जो पिछले क्लास में मैंने जो कराया हुआ था उसकी प्रैक्टिस की होगी आपने। जिन जिन लोगों ने भी मैं पिछले क्लास में जितना कुछ सिखा चुकी हूँ उसकी प्रैक्टिस की है, तो आप लोग मेरे साथ ज़रूर शेयर करें कि आपका कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है मेहंदी सीखने में, या पहले आप कैसे बनाते थे, अभी कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है या नहीं। ये चीज़ ज़रूर मेरे साथ शेयर करें। तो ऐसे इसको पूरा फिल करने के बाद ऐसे हम थोड़ा बहुत ऐसे लीफ वगैरह का डिज़ाइन देके हम इसको डेकोरेट कर सकते हैं, तो इससे हमारा डिज़ाइन और अच्छा दिखेगा। तो उसके बाद वो करने के बाद ये हम डिज़ाइन इसको हम जितने भी शेप मैंने करवाए हैं ना, तो बहुत सारे शेप, बहुत सारे कुछ एंगल में करवाए हैं, कुछ एंगल में नहीं करवाए हैं। तो आपको हर एक शेप को हर एक एंगल में ड्रॉ करना है, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। और आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, उतनी ज़्यादा फिनिशिंग आएगी आपके मेहंदी में। और किसने किसने अपना खुद का सीट तैयार किया है, प्रैक्टिस सीट, वो चीज़ भी आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि किसने किसने अपना प्रैक्टिस सीट रेडी कर लिया है अभी तक मैंने जो कुछ भी सिखाया है उसका, या मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर शेयर करेंगे जिस जिस लोगों ने भी अपनी प्रैक्टिस सीट रेडी की है। ठीक है, तो उसके बाद हम एक इस शेप में भी ऐसे करेंगे। ये भी बेल मेहंदी पैटर्न जो होता है, ये ब्राइडल में भी ये बहुत यूज होता है, तो इसको हम ऐसे करेंगे। तो ऐसे लाइनिंग देने के बाद हम छोटे छोटे से ऐसे फ्रिल की डिज़ाइनिंग देंगे, और बीच में ऐसे ये चेक्स पैटर्न देंगे, बॉक्सेस बना के, और डॉट दे देंगे। उसके बाद उसके बाहर एक थिक आउट लाइन देंगे। डॉट्स देने के बाद हम थिक आउट लाइन एक देंगे, और उसके बाद इसके साइड में जो हमने हम्प्स किए हैं उसके ऊपर ऐसे छोटे छोटे से लीव्स और ऐसे कुछ डिज़ाइन करके इसको हम थोड़ा सा डेकोरेट कर देंगे, तो ये और भी सुंदर दिखने लगेगा। तो ऐसे ही आप लोग को भी करना है, और अगर कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बीच में मेरी वीडियो नहीं आ पा रही थी कुछ प्रॉब्लम की वजह से, तो अब से कंटिन्यू आएगी वीडियो, तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहो अच्छे से। और ये हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरह से दिखेगा ऐसा। उसके बाद एक इस शेप में भी हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, इसको भी हर एक एंगल में हम ड्रॉ करते हैं। ये तो मैंने हाफ़ किया है, जो कैरी की शेप सबसे पहले मैंने कराया था ना, वैसे ही इसको भी फुल करते हैं, ऐसे मोर का ऐसे फेस का थोड़ा सा शेप दे के ऐसे, और इसके अंदर भी हम ऐसे फिलिंग कर देंगे, इसको फिलिंग कर देंगे ऐसे। और फिलिंग करने के बाद जैसे बाकी के डिज़ाइंस में हमने बाहर थिक आउट लाइन दिया है, इसमें भी हम थिक आउट लाइन देंगे। तो इसमें हमने ये वाला फिलर एलिमेंट्स यूज किया है। तो इसको कंप्लीट करने के बाद थिक आउट लाइन देंगे, और फिर हमारा ये डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। इसको भी आप लोग हर एक एंगल में करना, और अगर कुछ ना समझ आए तो आप लोग कमेंट करके मेरे से पूछ लेना, या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, मैं बता दूँगी। तो ऐसे बाहर से थिक आउट लाइन दे देंगे, और उसके बाद हमारा ये डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। तो कंप्लीट लुक देख सकते हो आप लोग। तो आज की क्लास में हमने इतना कुछ सीखा है, तो इसकी आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ झुमका मेहंदी स्टाइल करने वाले, झुमका स्टाइल मेहंदी करने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।